हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी रिव्यूज टेक। आज मैं आपको हुआई बैंड 6 के फीचर्स और इंटरफेस के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा टाइम स्टैम्प्ड है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हुआई बैंड 6 अभी अमेजोन में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। इसका रेट रफली 4,500 रुपये तक आएगा। उसका भी लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 कलर्स अवेलेबल है: ग्राफाइट ब्लैक, फॉरेस्ट क्रीम, एम्बर सनराइज और सकुरा पिंक। मेरे पास जो भी कलर है वो है ग्राफाइट ब्लैक। हुआ बैंड 6 का आप स्ट्रैप्स को चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट बैंड को पलटिए, पीछे में आपको एक लॉकिंग क्लिप दिखेगा। इस लॉकिंग क्लिप को अपना नाखून से न तो एक स्क्रू ड्राइवर से उसको खींच के निकाल सकते हैं। उसके बाद इस स्ट्रैप को ट्विस्ट करें तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। रिटर्न लगाने में उतना ही आसान है। उसको पोजीशन में रखिए और प्रेस करिए, ये सॉकेट में घुस जाएगा। उसके बाद फिर वापस ये लॉकिंग क्लिप पोजीशन में डाल दीजिएगा। लीजिए, काम हो गया। स्मार्ट बैंड का वाटरप्रूफ रेटिंग भी है, वो है 5 ATM। इसका मतलब ये है कि 50 मीटर तक पानी के अंदर भी ये झेल सकता है। मतलब आप बिना टेंशन के बारिश में और स्विमिंग को भी लेके जा सकते हैं इसको। इसमें 1.47 इंच का एमोलेड स्क्रीन है और जो रेजोल्यूशन है वो है 194x368 पिक्सल्स का। लगभग ये 223 ppi आ जा रहा है इसको। फुल चार्ज होने के बाद ये 14 डेज का बैटरी बैकअप देता है। इसमें फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है। 1 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। इंटरफेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसका साइड का बटन है। अगर स्क्रीन ऑफ रहेगा तो साइड के बटन क्लिक करने पे आपका स्क्रीन लाइट अप हो जाएगा। इसको अगर लॉन्ग प्रेस करें तो आपको रिस्टार्ट का ऑप्शन दिखाएगा और पावर ऑफ का ऑप्शन दिखाएगा। इसका और एक पर्पस ये है कि आपके सेटिंग्स में अंदर है और आप वापस फ्रंट स्क्रीन में आना चाहते हो तो इसको एक बार क्लिक करिए, सीधा आपको फ्रंट स्क्रीन में लेके आ जाएगा। फिर स्क्रीन जब लाइट अप रहेगा उस कंडीशन में इसको क्लिक करें तो आपके सारे सेटिंग्स, आपका वर्कआउट से लेके एसपीओटी मॉनिटरिंग से लेके हर सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाता है। अगर आपको अंदर डीप में सेटिंग्स में है और आपको एक स्टेप पीछे आना है तो उसके लिए आपको लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करना पड़ेगा, तो एक स्टेप पीछे जाएगा। इसके अलावा लेफ्ट और राइट स्वाइप करने पे आपको अपना फेवरेट विजेट दिख जाता है। बॉटम से स्वाइप करने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ऊपर से स्वाइप करने पे आपको कुछ शॉर्टकट दिख जाता है। इस बैंड का पूरा फुल इंटरफेस अब इसी में है। चलिए अब इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स में चलते हैं। इसका वॉच फेस आप 3-4 तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला है, इसके वॉच फेस में ही लॉन्ग प्रेस करिए, आपको जो बैंड के अंदर जो वॉच फेसेस सेव्ड है वो सब दिखाएगा। आपको जो कुछ पसंद आया तो आप उसमें सेलेक्ट करके क्लिक करें तो आपका वो वॉच फेस बन जाएगा। इसके अलावा कुछ वॉच फेस के नीचे आपको सेटिंग्स ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। इसमें आप वॉच फेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें क्या आपका हेल्थ डाटा दिखा रहा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने ऐप के थ्रू भी अपना वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। ऐप में जाइए, इसमें डिवाइसेस सेलेक्ट करिए, फिर हुआई बैंड 6 सेलेक्ट करिए। इसके अंदर में आपको अलग अलग वॉच फेसेस दिख जाएंगे। आपको जो पसंद आए उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल होने के बाद वो आपके स्मार्ट बैंड में सेव हो जाता है और जो वॉच फेसेस सेव्ड है आपके स्मार्ट वॉच में आपको इस पेज में दिख जाता है। अब इसमें भी जो आपका जो वॉच फेस अभी यूज़ में उसमें एक छोटा टिक मार्क दिखेगा। ऊपर से स्वाइप करने पे आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। पहला है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। इसको ऑन करने से आपको नोटिफिकेशन बंद हो जाते हैं और आपका लिफ्ट टू विक फीचर भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रीन ऑन फीचर। इसको आप क्लिक करने पे आपका वॉच कुछ 20 मिनट, 30 मिनट या 10 मिनट ऐसे आप सेट कर सकते हैं। उतना देर के लिए कंटिन्यू वॉच का जो स्क्रीन है ऑन रहेगा। उसके बाद है फाइंड माई फ़ोन फीचर। ये आपका फ़ोन अगर कहीं आप मिसप्लेस कर दें, मतलब आपके रेंज में है, घर में के पड़ा हुआ है, नहीं मिल रहा है आपको, तो ये क्लिक करने पे आपका फ़ोन में एक नोटिफिकेशन बजेगा, एक रिंगटोन बजेगा, आप उससे मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट है अलार्म। आप इसके थ्रू अपना अलार्म सेट कर सकते हैं और काफ़ी अंडररेटेड फीचर है। मतलब किसी आजू बाजू वालों किसी को बिना डिस्टर्ब किए आपको वाइब्रेशन से ही उठा देता है। नेक्स्ट है सेटिंग। इसके अंदर में और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, ये मैं सेपरेटली आपको सेटिंग्स के अंदर बताऊँगा। लेफ़्ट और राइट स्वाइप करने पे आपको विजेट्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम 5 विजेट रख सकते हैं आप और सेटिंग्स में आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इंटरेक्टिव विजेट तो नहीं है, क्लिक करने पे कुछ होगा नहीं। इसको सिलेक्ट करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, उसके अंदर डिस्प्ले के अंदर में फेवरेट्स ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक करिए। उसके अंदर में आपको 5 जो विजेट्स दिखेंगे उसमें से एक को डिलीट करना पड़ेगा और एक दूसरे को ऐड करने के लिए
उसको डिलीट करिए और फिर आपका ऐड ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। उसके अंदर जाके आपको जो चाहिए, जो विजेट दिखा रहा है उसमें से कोई भी आपको पसंद आ रहा है सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हो। नीचे से ऊपर स्वाइप करने पे आपको अपने नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। आप मैसेजेस यहीं से रीड कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स का अलर्ट भी मिलेगा इसमें, और दूसरे ऐप्स के नोटिफिकेशन भी आपको दिख जाएंगे इसमें। हुआई के ऐप के थ्रू कौन सा ऐप आपको नोटिफिकेशन चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हुआई हेल्थ के ऐप में जाइए, इसके अंदर डिवाइस के अंदर हुआई बैंड 6 सिलेक्ट करिए। इसके अंदर नोटिफिकेशन दिख जाएंगे आपको। उसके अंदर में आप कौन सा नोटिफिकेशन आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साइड बटन दबाने पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं आपको। उसमें से पहला है वर्कआउट। वर्कआउट के अंदर आपको और जो एक्सरसाइजेस है दिख जाएंगे। ये आप फिलहाल जो आप एक्सरसाइज यूज़ कर रहे हैं ये उसके विजेट्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ एक्सरसाइजेस है उसको आप ऐड कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। नीचे विजेट्स में जाइए, उसमें ऐड और डिलीट करने का ऑप्शन दिखाएगा। आप इसमें ऐड प्रेस करें तो एक सेकंड पेज में लेके जाएगा जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। हुआई ने कहा है 96 एक्सरसाइज मोड से इसमें, और इसमें से जो आपका एक्सरसाइज मोड सही लगे अब उसको टिक मार के बाद में इसको ऐड कर दीजिएगा। मैंने अभी आउटडोर साइकिलिंग ऐड किया है। अब देखिए मेरे एक्सरसाइज का जो पेज है उसमें ये आ जाएगा। डेमो के लिए आपको एक एक्सरसाइज लेके बताता हूँ मैं। चलिए आउटडोर रन ले लेते हैं। आउटडोर रन के अंदर जाते ही आपको ऊपर एक सिंबल ब्लिंक होता दिखेगा। ये जीपीएस का सिंबल है। ये आपके फ़ोन के जीपीएस के साथ लिंक होने का कोशिश कर रहा है। इसमें इनबिल्ट जीपीएस तो नहीं है, तो आपका फ़ोन का जीपीएस यूज़ करेगा आपको ट्रैक करने के लिए। अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे जीपीएस अगर लिंक हो गया तो स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर विदाउट जीपीएस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से टारगेट भी सेट कर सकते हैं। नीचे एक छोटा सा बटन दिखेगा आपको, वो सेटिंग्स ऑप्शन है। यहाँ से आप टारगेट सेट कर सकते हैं। आप गोल्स के अंदर जाइए, डिस्टेंस या फिर टाइम या फिर कैलोरीज कितना बर्न हुआ उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक अलर्ट देगा, आप अपना एक्सरसाइज स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद है रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स के अंदर में आपको हार्ट रेट का रिमाइंडर देगा, आप 1 किलोमीटर क्रॉस किए उसका रिमाइंडर देगा। तो वो एक टारगेट्स है, तो एवरी टाइम ये आप क्रॉस करेंगे तो आपको रिमाइंड करेगा वो। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के स्टार्ट होते ही आपको जो पेज दिखेगा उसमें काफ़ी सारे वैल्यूज़ आपको दिखेंगे। पहले आपका हार्ट रेट दिखेगा, आप कितना डिस्टेंस जा चुके हो दिखाएगा, कितना टाइम हो चुका है और अभी कौन से मोड में है। उसके बाद आपका पेस दिखाएगा, कैलोरीज कितना बर्न हुआ वो बताएगा, आपका स्ट्रेस कितना है, एरोबिक कितना स्ट्रेस है, एनाएरोबिक कितना स्ट्रेस है। एक बार आप एक्सरसाइज स्टॉप कर दिए तो एक्सरसाइज स्टॉप करती है आपको पूछेगा आपको वर्कआउट एंड करना है क्या। आप यस दबाए तो वर्कआउट एंड हो जाएगा और आपको जो आपका एक्सरसाइज का जो वैल्यूज़ है वो मिल जाएगा। और इसका पूरा जो डाटा है आपके वर्कआउट रिकॉर्ड्स में मिल जाता है। जैसे इसके नीचे इसका ऑप्शन रहता है, उसके अंदर जाए तो डेट वाइज आप कौन सा एक्सरसाइज किए उसके हिसाब से आपको उसका रिकॉर्ड दिख जाएगा। और मैं एक रिकॉर्ड निकाल के बताता हूँ। रिकॉर्ड के अंदर में आपको टाइम, आपको कौन सा डेट एक्सरसाइज किया वो दिखेगा। उसके अलावा कितना देर तक किया, कितना ड्यूरेशन है, उससे कैलोरीज कितना बर्न हुआ, आपका हार्ट रेट का ग्राफ दिखाएगा। फिर आपका हार्ट रेट जोन दिखाएगा अलग अलग। आपका ट्रेनिंग स्ट्रेस क्या है वो बताएगा। आपका फैटिक टाइम क्या है, मतलब कितना देर लगेगा आपको रिकवरी होने का वो दिखाएगा। आप ऐप में भी जाके ये सब पूरा चीज़ चेक कर सकते हैं। ऐप के अंदर में ऊपर का समरी जो स्क्रीन है उसमें क्लिक करने पे आपको आपका जो हर दिन का टारगेट्स पूरा दिखाएगा। आप वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। उसके अलावा आपका एक्सरसाइज हिस्ट्री एक ऑप्शन है, उसके अंदर जाके आप सिलेक्ट किया तो आपका पर डे आप क्या क्या एक्सरसाइज किए उसके बारे में आपको दिखाएगा। कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना आपको ज़्यादा जानना है तो आप खोल के उसमें से चेक करके सारा अपना पुराना वैल्यूज जो है वो देख सकते हैं। वर्कआउट सभी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं हार्ट रेट पे। हार्ट रेट ऑप्शन खोलते ही आपको एक ग्राफ दिखेगा। आप जितना देर घड़ी पहने उस टाइम आपका हार्ट कैसे वैरी हो रहा है वो दिखाएगा। उसमें आपका रेस्टिंग हार्ट रेट भी बताएगा। उसके बाद आपका हार्ट रेट जोन दिखाएगा। जैसे वही ने अभी 5 जोन्स रखे, कितना देर के लिए कौन सा जोन में आप है आपका हार्ट रेट वो उसमें देख सकते हैं आप। इस स्मार्ट बैंड में होल्ड एसपीओटी मॉनिटरिंग का फीचर है। अभी के टाइम के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है ये आपको अपना SpO2 वैल्यूज़ दिखाता रहेगा। आप चाहते कोई पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में आपको अगर मेजर करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा स्टिल रहना पड़ेगा। एक्टिव रिकॉर्ड्स के अंदर आपका दिन का पूरा डेली एक्टिविटी का चार्ट दिख जाता है। आपने अपना टारगेट में कितना रीच किया वो भी दिखाता रहेगा। जैसे मैंने 12 घंटा एक्टिव आवर्स लगाया था उसमें मैंने कितना पहुंचा, मैंने 10,000 स्टेप्स का टारगेट लगाया था उसमें मैंने आज कितना पहुंचा है। फिर नीचे जाने पर दिन का एक्टिविटी पूरा दिख जाता है। ये ओनली एक्सरसाइज का नहीं है, एक्सरसाइज प्लस आप घड़ी पहन के ऑफिस गए या फिर कहीं बाहर गए तो आपको कितना वॉकिंग किए, क्या किए उसके बारे में पूरा आपको बताएगा। स्लीप ट्रैकिंग के अंदर में आप कितना देर सोए उसके बारे में दिखाएगा। आप कितना बजे सोए हैं, कितना बजे उठे हैं, और आपको डिटेल में चाहिए तो आप हेल्थ ऐप में आप चेक कर सकते हैं।
हेल्थ ऐप के अंदर में स्लीप्स में जाइए। स्लीप के अंदर में आपको अपना ग्राफ मिल जाएगा, आपका लाइट स्लीप कितना है, आपका डीप स्लीप कितना है, आपका रेम स्लीप कितना है, कितना बजे सोए उठे, और आपका स्कोर भी इसमें देगा। डेली के भी देख सकते हैं, वीकली देख सकते हैं। आप नीचे आए तो आपको और भी पॉइंट्स दिखाएगा। उसके बारे में और जाना तो एरो क्लिक करिए, उसके नीचे आप पढ़ के समझ सकते हैं क्या क्या लिखा है। अगर कोई पर्टिकुलर इसमें आपको कम दिख रहा है स्कोर, आप उसको क्लिक करिए, आप उसको पढ़िए और कैसे वो इम्प्रूव करेगा उसके बारे में भी उसमें बताया गया है। इसके अंदर आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी है, आपको स्ट्रेस स्कोर देगा। ये स्कोर अगर कम रहे तो अच्छा है, जितना ज़्यादा रहे तो ख़राब रहता है। इसमें आप यही चीज़ ऐप में भी चेक कर सकते हैं अपना, इसमें थोड़ा और डिटेल रहेगा। आप इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज सेट कर सकते हैं, इसमें टाइम सेट कर सकते हैं और ऐप का रिदम सेट कर सकते हैं। एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट होने पे उसमें एनिमेशन दिखेगा इनहेल और एक्सहेल का, आप उस पैटर्न को फॉलो करिएगा। जनरली जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं उस टाइम में थोड़ा आपको शांत होना है तो उस टाइम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी काम का है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ पहले। वेदर के अंदर में आप पूरा दिन का हर घंटे का एक वेदर अपडेट मिलेगा, साथ में अगले एक हफ्ते का पूरा वेदर अपडेट हर दिन का आपको मिल जाएगा। स्टॉप वॉच और टाइमर तो काफ़ी आसान है। स्टॉप वॉच को डायरेक्टली प्ले एंड स्टॉप है, टाइमर में भी सिमिलरली आप कितना टाइम सेट करके उसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर अलार्म सेट करना है तो प्लस करिए, जो टाइम है वो सेट करिए, और आप वीडियोस में कौन सा दिन सेलेक्ट करना वो भी कर सकते हैं और उसको ऐड कर दीजिएगा। फ्लैश लाइट काफ़ी सिंपल है, आपका बैंड का स्क्रीन लाइट अप हो जाएगा, अंधेरे में कुछ दिखने के लिए काम आएगा। अब है फाइंड माई फ़ोन के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो लास्ट ऑप्शन है वो है सेटिंग्स के अंदर में पहला ऑप्शन डिस्प्ले है। डिस्प्ले के अंदर में पहला वॉच फेस दिखेगा, वॉच फेस बता चुका हूँ। फेवरेट्स में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ब्राइटनेस सेटिंग्स में आप अपना ब्राइटनेस लेवल सेट कर सकते हैं। एडवांस के अंदर में आप जो इसका स्क्रीन स्लीप फीचर है आप सेट कर सकते हैं कितना सेकंड से। मैं जनरली ऑटो पे रखा हूँ, बैटरी सेव होता है उससे। नेक्स्ट है स्क्रीन टाइम के अंदर में आप कितना मिनट तक आपका वॉच कंटिन्यू ऑन रहना है। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, तो स्क्रीन टाइम में आप क्लिक करें तो उतना देर के लिए आपका वॉच कंटिन्यू लाइट अप रहेगा। उसके बाद है वाइब्रेशन, आप अपना वाइब्रेशन लेवल भी सेट कर सकते हैं वॉच का। इसका डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, जनरली आप जब अगर सो रहे हैं उस टाइम पर अगर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर देते तो आपका नोटिफिकेशन बंद हो जाते हैं और आपको लिफ्ट टू वेक फीचर भी बंद हो जाता है। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे रात को 11 बजे आप सोते हैं जनरली, तो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप शेड्यूल करके इसको बंद रख सकते हैं, नोट डिस्टर्ब को ऑन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्कआउट सेटिंग्स के अंदर में एक ही ऑप्शन है, वो है ऑटो डिटेक्ट वर्कआउट्स। कुछ एक्सरसाइज से ऑटो डिटेक्ट कर सकते हैं, मैंने इसको ऑफ रखा है। वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, एलिप्टिकल हो गया, रोवर हो गया। लास्ट है सिस्टम सेटिंग, इसके अंदर में आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं, अपना वॉच और मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या फिर टोटल रीसेट कर सकते हैं। लास्ट है अबाउट फीचर। अबाउट के अंदर में आपको अपने स्मार्टफोन के बारे में पूरा कुछ मिलेगा, इसका वर्जन क्या है, इसका रेगुलेटरी इन्फो, इसका मॉडल नंबर क्या है, सब दिख जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइएगा और अगर चैनल आपको सही लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।